जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या ग्रुप स्टडी। जो स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं उनके पास दोनों की ऑप्शन होती है, वो कई बार कंफ्यूजन में होते हैं कि इनमें से क्या प्रेफर करें। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज अंदर से खटकती है कि कहीं हम कुछ गवा तो नहीं रहे हैं ग्रुप स्टडी ना करके, कहीं हमारा कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं जो स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हुए ग्रुप स्टडी कर रहे हैं वो कोई हमसे एज तो नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। आज के सेशन के बाद आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप स्टडी के नुकसान बता देता हूं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ग्रुप स्टडी के काफ़ी सारे फायदे हैं, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमें पता होता है कि क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, हमारी कहीं कमी है तो हमारे ग्रुप स्टडी में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो हमें गाइड कर देंगे, तो पहले नुकसान सुन लो ग्रुप स्टडी के, फिर उसके बाद आप इवेल्युएट करना। जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो दैट डजंट मीन कि वो 8 घंटे हैं, वो 4 या 6 घंटे के बराबर ही होंगे, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बीच में होती रहेगी। सेल्फ स्टडी में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, आप अकेले कमरे में खुद पे पूरा फोकस करके, अपने एम पे फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। बट ग्रुप स्टडी के अंदर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आपके साथ ग्रुप में जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो कई बार आके आपको बीच में डिस्टर्ब कर सकते हैं अपना कोई डाउट पूछने के लिए। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका एक बार मोमेंटम टूट गया तो वो शिफ्ट आपकी गई, उसके बाद आप उस कंसंट्रेशन से उस शिफ्ट में नहीं पढ़ पाओगे। उसके अलावा आपके साथ जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके अपने कोई पर्सनल इश्यूज होंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। कई बार हो सकता है किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया हो, वो आपके कंधे पे आके रोएगा। उसके अलावा मान लो उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप में लाइफ अच्छी चल रही है, बीच में वो बात भी कर रहे हैं फ्री टाइम पे, तो आप सोचोगे मैं अकेला हूं, मैं सिंगल हूं, इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, ये ब्रेक टाइम पे गप्पे भी मारता है, अपने थॉट्स भी शेयर करता रहता है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। सो अंदर से आपका एक वो कंपैरिजन सा चलता रहेगा। इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो हर स्टूडेंट का मूड अपने हिसाब से होगा, किसी का मूड पढ़ाई का कभी होगा और किसी का कभी। तो अगर किसी और का मूड पढ़ाई का नहीं है, हो सकता है वो आपको आके बोले कि यार छोड़, आज क्या पढ़ना, आज ब्रेक लेते हैं, और आपका हो सकता है उस दिन पढ़ने का मूड हो, आपका अपना कोई शेड्यूल हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना वो मोमेंटम खो दोगे, अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल खो दोगे। सो इस तरह से भी आपको नुकसान होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रुप स्टडी में एक डेली कंपैरिजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, हर एक की अपनी वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ है। किसी की ग्रास्पिंग पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, किसी की कम है, किसी का कंसंट्रेशन लेवल काफी देर के लिए मेंटेन रहता है, किसी का कम ड्यूरेशन के लिए मेंटेन रहता है। जब हम किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम डेली बेसिस पे खुद को इंप्रूव करने का टारगेट रखते हैं। हमें पता होता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें इस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए। सो हमारे डेली टारगेट्स हम खुद के लिए डिफाइन करते हैं और उनको अचीव करते चले जाते हैं, खुद को इंप्रूव करते चले जाते हैं और इस लेवल की कॉम्पिटेंसी अचीव करते हैं कि हम बाकी के सारे कैंडिडेट्स के साथ कंपीट कर सकें और एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकें। बट अगर हम डेली बेसिस पे अपने ग्रुप स्टडी में बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही कंपेयर करते चले जाएंगे तो उसी फ्रस्ट्रेशन में खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैं उस तक पहुंच पाऊंगा, उस कॉम्पिटेंसी तक पहुंच पाऊंगा जो कि चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो ये डेली बेसिस का कंपैरिजन बहुत गलत इफेक्ट देगा आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन पे। और इसके अलावा आप ये भी इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपके ग्रुप स्टडी में जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटेंशन सही भी हैं या नहीं। हो सकता है वो आपको बाहर से ये शो करें कि मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं, बट अंदर से उनकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही हो सकता है आपको अननेसेसरी डीमोटिवेट करते रहें। हो सकता है आप कोई डाउट पूछने जाओ उनसे और वो आपको ना समझाएं अच्छे से, चाहे उनको आता हो, और वो जब आपसे पूछने आए तो आप पूरे दिल से उनको समझा दो ये सोच के कि मेरी रिवीजन हो जाएगी। सो इस टाइप की चीजें भी नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपके अपने ग्रुप में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सो वो चीज भी आपके माइंड को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान इस फालतू की चीजों पे एनर्जी खराब करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है आपके ग्रुप में किसी को कोई गलत आदत हो, किसी को गेट टुगेदर करने की आदत हो, अपने फ्रेंड्स को बुला लेता हो, आपके प्रिपरेशन करने का टाइम हो, पढ़ने का टाइम हो और वो उठा के अपने फ्रेंड्स को बुला ले, या और भी कोई गलत आदत हो सकती है जो कि वो कोशिश करे आपको भी उस आदत में लगाने की। सो ये चीजें भी आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी लॉन्ग रन में। और फाइनली अगर ये हो गया कि आपके ग्रुप के अंदर जो बाकी के स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए या आपका रैंक अच्छा नहीं आया, तो बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, बहुत ज्यादा
ज्यादा खुद के साथ एक गिल्ट रिग्रेट फील करने लग जाओगे और कभी भी इन स्टूडेंट्स के साथ अब बाद में इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहोगे, बिकॉज आपको लगेगा हम सब ने इकट्ठे प्रिपरेशन की थी बट मेरे अंदर ही कोई कमी थी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया और वो एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर गया। सो फाइनल अगर आप देखोगे तो ग्रुप स्टडी के जो आपको फायदे हैं उसके सामने ये जो इतने बड़े नुकसान है वो बहुत ज्यादा इसको ओवरकम कर जाते हैं इसके फायदे को। तो इसके फायदे कुछ भी नहीं है अगर आप ओवरऑल इक्वेशन देखो। सेल्फ स्टडी इज फार फार बेटर देन ग्रुप स्टडी। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि आप प्रिपरेशन करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ कर दो, मैं बिल्कुल भी ये चीज प्रेफर नहीं करता हूं। मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपको हर वीक में अपनी एक मेजर ब्रेक भी रखनी है, आधे दिन की या एक दिन की। जिस दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली वालों के साथ आउटिंग करके आओ उस दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करो। इवन आप जो डेली बेसिस पे फिजिकल वर्कआउट के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालते हो सकता है वहां पे भी आपके फ्रेंड्स हो, तो वहां पे भी आपका इंटरेक्शन होगा। हमें सोशल इंटरेक्शन खत्म नहीं करना है, सोसाइटी से कट ऑफ नहीं करना है, बट पढ़ते हुए हर वक्त फ्रेंड्स के अंदर भी हमें घिरे नहीं रहना है। वो हमारी तपस्या का टाइम है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो हमारी प्रिपरेशन एक तपस्या की तरह है। और तपस्या कैसे की जाती है? तपस्या एकांत में ध्यान लगा के की जाती है। सो हमें भी अपनी पढ़ाई एकांत में ध्यान लगा के ही करनी है और अपनी मंजिल को जल्द से जल्द हासिल करना है। जय हिंद।